हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत भारती से स्वागत करता हूं सक्सेस मैट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग पॉलिटी में महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। जैसा आपको पता है कि आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, एसएससी देने जाइए या यूपीएसआई देने जाइए या यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या बिहार एसआई, इवन यूपीएससी पीसीएस, उसमें अनुच्छेद संबंधित एक आध प्रश्न जरूर रहता है, एक आध प्रश्न जरूर रहता है। यहाँ तक कि दो चार प्रश्न भी कई बार पूछ देते हैं। कई बार जैसे कि आप देखे होंगे यूपी पुलिस में चार अनुच्छेद पूछ देता है। पूछा गया 2018 में पेपर हुआ था, यूपी पुलिस में 4 अनुच्छेद पूछ दिया था। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा, सलाह दूंगा कि मैं आपको कल जो वीडियो बनाऊंगा पॉलिटी संबंधित, उसमें मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। ठीक है, आज थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। पॉलिटी में राज्य व्यवस्था में एक टॉपिक होता है संवैधानिक ढांचा। संवैधानिक ढांचा, उस संवैधानिक ढांचा में 5 टॉपिक आता है: अनुच्छेद, भाग, स्रोत, संविधान संशोधन और आता है अनुसूची। अनुसूची फिर रिपीट करता, अनुच्छेद, स्रोत, अनुसूची, भाग और संविधान संशोधन। ये 5 ऐसे टॉपिक हैं। इस 5 टॉपिक से 4 प्रश्न, 3 प्रश्न, 2 प्रश्न फिक्स है। किसी भी एग्जाम में मिनिमम 2 प्रश्न तो आता ही आता है। इसलिए आप लोग इस 5 टॉपिक को इतने बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर ले, आने वाले एग्जाम में 2 क्वेश्चन श्योर हो जाए आपका। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद से क्लास स्टार्ट होता है। देखते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है 48 अनुच्छेद 48 में क्या कहता है। अनुच्छेद 48 में किसके बारे में चर्चा है, तो नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अनुच्छेद 48 में कहता है कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन की चर्चा है। व्यक्ति स्वतंत्र है किसी टाइप के कृषि करने के लिए, किसी टाइप की फसल करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, और हर व्यक्ति जो है पशुपालन करने के लिए स्वतंत्र है। कोई किसी को जो है कि बॉन्डेज नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है कि आप ये कृषि नहीं उत्पादन कीजिए, आप ये पशु मत पालिए, ये जानवर को मत पालिए, ये सब नहीं कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में डायरेक्ट कह दिया है कि कृषि एवं पशुपालन के बारे में चर्चा है। वहीं हम बात करते 48 के कर। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 48 वाला अनुच्छेद कई बार पेपर में पूछा है, तो ये लिखिएगा पर्यावरण एवं जीव संरक्षण। नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 48 की कमी क्या कहता है, पर्यावरण एवं जीव संरक्षण की चर्चा है। वह 49 में क्या कहता है, राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। जितने भी भारत में राष्ट्रीय स्मारक है, लाल किला से लेकर ताजमहल, सबका संरक्षण करने की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास है, आम जनता के पास है। इसके बारे में अनुच्छेद 49 में कहा गया है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण चाहता तो सरकार जो है वो लाल किला तोड़ सकते थे, ताजमहल तोड़ सकते, लेकिन भारत के संविधान में लिख दिया है डायरेक्टली कि आप उसको क्षति नहीं पहुंचा सकते। 49 के तहत राष्ट्र स्मारकों का संरक्षण की चर्चा करता है। वहीं पे 51 के का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आपको पता है एक समिति बनाई गई थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में देखा जाए मौलिक कर्तव्य जो है 11 हैं। इस मौलिक कर्तव्य को जो है भाग 4 के क में जोड़ा है, अनुच्छेद 51 के क में जोड़ दिया है। बस आपको इतना ही याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना भाई, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन। आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वनडे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन से अनुच्छेद 51 में क्या कहता है। यदि आपको याद है तो डायरेक्ट आप सही कर देंगे। चलिए अगला है अनुच्छेद 52। इसमें कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति का प्रावधान होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में। वही राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उसके लिए एक एलिजिबिलिटी योग्यता होनी चाहिए। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए?
वो हम जब राष्ट्रपति आपको पढ़ाऊंगा तो वहां चर्चा करूंगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, एक योग्यता की हम बात करते हैं। मान लो जिसकी उम्र 35 साल होगा वही राष्ट्रपति बनेगा, 18 साल वाले तो राष्ट्रपति बनेंगे नहीं, क्योंकि कहा है कि राष्ट्रपति योग्यता, जो राष्ट्रपति बनने की योग्य हो उसी को राष्ट्रपति बनाया जाए। इसकी चर्चा अनुच्छेद 58 में। वहीं शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, किसकी शपथ? राष्ट्रपति। चर्चा है कि राष्ट्रपति बनने के बाद शपथ लिया जाता है, और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 60 में लिख दिया है, अनुच्छेद 60 में। वहीं 61 महाभियोग, महाभियोग किस पे? महाभियोग राष्ट्रपति पे। महाभियोग किस पे? राष्ट्रपति पे। क्वेश्चन पूछता है अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है? महाभियोग, राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करता है या करते हैं तो ध्यान दीजिएगा उसमें महाभियोग लगाया जाएगा। और महाभियोग कैसे लगाया जाएगा वो राष्ट्रपति के टॉपिक पर हम तब सबको समझाऊंगा। ठीक है, तो याद रखें फिलहाल 61 में महाभियोग के बारे में चर्चा है। आपको मैं डेली 10-10 अनुच्छेद वीडियो बना के भेजते रहूंगा और आपको याद करते रहना है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनुच्छेद और पढ़ लीजिए। 63 भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है किसमें है? अनुच्छेद 63 में। राष्ट्रपति के बाद जो है भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा, इसकी चर्चा 63 में है। वहीं पे क्षमादान, क्षमादान किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत कि क्षमादान जो है राष्ट्रपति कर सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशन है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई छोटा सा जुर्म करता है, ठीक है, बैंक को लूट लेता है, बैंक को लूट लेता है। अब उसके परिवार वाले दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंचाता है, राष्ट्रपति के विचार में ऐसा लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति को थोड़ा सा जो है क्षमा कर देना चाहिए, तो क्षमा हो जाएगा। उसमें जितने भी जुर्म का केस लगा होगा सारे केस 0 हो जाएंगे। क्षमा दान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? 72 किसके? राष्ट्रपति द्वारा। बस ये 10 अनुच्छेद पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस एकेडमी के माध्यम से, जो सेक्शन मेन का जो चैनल है, इस एकेडमी के माध्यम से मैं आपको ज्योग्राफी भी क्लास दे रहा हूँ। आप लोग जो है ज्योग्राफी में मैंने आपको सौरमंडल पढ़ाया है। सौरमंडल में अभी एक ही भाग में भेजा हूँ, भाग 1 भाग 2 भाग 3, सारे जो है भाग 1 भाग 2 भाग 3, मतलब 5 भाग बनाए गए हैं एक टॉपिक से, क्योंकि सौरमंडल का जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।